अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 10 अगस्त है और आज दिन है बुध का। पिछले कई दिनों से आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि ऑपरेशन रजीम चेंज को बड़ा गेर लग चुका है। ऑपरेशन रजीम चेंज का आखिरी मरहला शुरू हो चुका है और ये जो 40 से 50 दिन हैं, इनमें कुछ भी हो सकता है। कुछ से मुराद के हर वो चीज़ जो आपके ज़हन में आती है कि इस तरह हो जाएगा, इस तरह भी हो सकता है, कप्तान गिरफ्तार भी हो सकता है, कप्तान को रास्ते से भी हटाया जा सकता है, नवाज शरीफ वापस भी आ सकता है, नवाज शरीफ वापस आके इलेक्शन भी लड़ सकता है, पीटीआई खत्म भी हो सकती है, पीटीआई को खड्डे लाइन भी लगाया जा सकता है, खान को मुकम्मल तौर से रास्ते से भी हटाया जा सकता है और क्या मार्शल लॉ भी लग सकता है। यानी कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके माइंड में आता है आप सोच सकते हैं। इतनी बड़ी प्लानिंग की गई है। प्लान ये है कि किसी सूरत भी इमरान खान को आगे नहीं आने देना। अब क्योंकि पब्लिक में जाके आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एजेंडा मजबूत है और सोशल मीडिया की उसके पास ताकत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग एजुकेट हो चुके हैं, लोगों को समझ आ चुकी है। लिहाजा अब मुखालिफ प्रोपेगेंडा या मुखालिफ एजेंडा बिकता नहीं है। आप जितने भी इश्तिहार चलाएं, आप जितने भी कोई नगमे शगमे चलाएं, जो भी आप करें, नहीं बिकता। इस वक्त सिर्फ नैरेटिव बिकता है इमरान खान का। लिहाजा अमेरिका पाकिस्तान को यह कैटेगोरिकली कह चुका है कि इमरान खान हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। फिर नवाज शरीफ के साथ एक बड़ी शख्सियत ने वादा किया हुआ है कि अगले सेटअप के अंदर इमरान खान नहीं होगा, अगले इलेक्शन के अंदर इमरान खान नहीं होगा। इमरान खान को हर हाल में नाअहल करेंगे, इमरान खान की जमात को कुचल कर रख देंगे। लिहाजा जिद और अना अरूज पर है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप कुछ भी तसव्वुर कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कुछ भी। अब इसी सिलसिले में शेख रशीद साहब की आज एक स्टेटमेंट आई है, एक बयान आया है। शेख साहब कहते हैं जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से नून लीग और बाकी पार्टियां अदारों को इश्तियार दिला रही हैं कि देखो देखो फलां ने आपको गाली दिया, देखो देखो फलां ने आपके साथ ये किया है, यानी जिस तरह से ये आलाएकार बने हुए हैं, मामलात माइनस आल की तरफ भी जा सकती हैं। यानी अगर ये कोशिश कर रहे हैं, अगर ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को ये माइनस करेंगे तो हालात इतने ख़राब हो सकते हैं कि माइनस आल की तरफ मामलात जा सकते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि नून लीग के लिए इलेक्शन इस वक्त मौत है। लिहाजा वो भी ये समझते हैं कि अगर हम नहीं आ सकते तो फिर मुल्क के अंदर मार्शल लॉ ही लग जाना चाहिए। मुल्क किस कदर मार्शल लॉ के करीब जा रहा है, अदम इस्तेकाम और फसाद के करीब जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। बहुत सारी खबरें जो आपके सामने रखनी है, ज़ाहिर बहुत सारी खबरें आप जान भी चुके होंगे सुबह से लेकर अब तक। सबसे पहले जी ARY पे पिछले 2 दिनों से ARY को जो है वो क़यामत बर्पा की गई है और ARY से गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ARY को वो इंतकाम का निशाना भी बनाया गया है, वो सब कुछ आप जानते हैं। तकरीबन रात के 3 बजे ARY न्यूज़ के हेड अमाद यूसुफ को कराची से उठा लिया गया। और अब इतलात ये है कि अरशद शरीफ, अदील राजा जो कि अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर है, काशिफ अब्बासी और ARY के दीगर सहाफ़ी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। कल मैंने आपको खबर दी थी कि अब अगली बारी सहाफ़ियों की है, यूट्यूबर्स की है और एंकर इमरान रियाज को भी दोबारा से गिरफ्तार किया जा सकता है। ये भी कल ही मैंने आपको खबर दी थी। लिहाजा अब मजीद सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां होने जा रही हैं और ARY के बाद अगली बारी अब बोल न्यूज़ की है। अच्छा जी, दूसरी तरफ जनाब कुछ जो PTI को थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि राना सनाउल्लाह ने जो मंसूबा बनाया हुआ था कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार करेंगे, अली जैदी को गिरफ्तार करेंगे, इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करेंगे, यानी जो ममनुआ फंडिंग केस है उसको बेस बना के FI ने नोटिस भेजे थे और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो तमाम नोटिस जो FI ने भेजे थे उसको गैर कानूनी करार देकर मुअत्तल कर दिया। लिहाजा जो मजीद गिरफ्तारियों का मंसूबा था राना सनाउल्लाह का, उस पर कम अज़ कम वक्ती तौर पे ब्रेक लग चुकी है। अच्छा,
दूसरी जानब जब ये सब कुछ हो रहा है ना, तो केपी के अंदर टीटीपी के दहशतगर्द दनदनाते फिर रहे हैं। कल एक मैंने वीडियो देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पाक फौज के जवानों को, एक मेजर था, बाकी जवान थे, उनको टीटीपी के दहशतगर्दों ने पकड़ा हुआ है, जमीन पर लटाया हुआ है और उनसे इंटरव्यूज कर रहे हैं कि आप कौन है, उसने आपका ताल्लुक कहां से है। मेजर साहब ने कहा मेरा ताल्लुक पिंड दादन खान से है, जेलम से है। इसी तरह से एक ने कहा मेरा ताल्लुक शायद शेखुपुरा से है या बहावलपुर। इस तरह से कोई केपी के भी लोग थे जिनको इन्होंने पकड़ा हुआ था। यानी एक तरफ मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ तेजी से जा रहा है, माइनस साल की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो शरपसंद अनासर है वो घुस चुके हैं और अगले चंद दिनों में मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और आज सुबह शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड वो मंजूर कर लिया गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में परवेज़ इलाही साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कल भी एक परवेज़ इलाही का मैं दुनिया न्यूज़ पे इंटरव्यू सुन रहा था। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि हमारा और एस्टैब्लिशमेंट का चोली दामन का साथ है, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट से हम जुदा नहीं हो सकते। हम खान साहब को भी समझा रहे हैं कि आप इमोशनल ना हों, इनके बगैर आप नहीं चल सकते। जबकि खान ने रात को ही कह दिया था कि मैंने हकीकी आज़ादी की जब जंग शुरू की थी, जिहाद शुरू की थी, तो मैंने ये कहा था चाहे जान भी देनी पड़े, चाहे मरना भी पड़े, मैं ये जंग लड़ूंगा। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही ये कहते हैं कि खान साहब को मैं मना रहा हूं और मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। यही वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त ये सरतोड़ कोशिश करने में लगी हुई है कि पीटीआई को एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी आर्मी डिक्लेयर किया जाए। अब जो शहबाज गिल ने स्टेटमेंट दी उससे मुकम्मल तौर पे लाताल्लुकी का इजहार किया है। परवेज़ इलाही साहब ने मुजम्मत भी की है और यह भी कहा है कि इससे पीटीआई को नुकसान हुआ है। पीटीआई को शहबाज गिल से, यानी पीटीआई खुद को शहबाज गिल से अलग कर ले और कहे कि यह पीटीआई का मुवक्कफ नहीं था, यह शहबाज गिल की जाती राय थी, लिहाजा हम इसकी मुजम्मत करते हैं। ये मशवरा दिया गया है परवेज़ इलाही की जानब से। यानी परवेज़ इलाही ने फिर यह भी कहा कि शहबाज गिल ने चवल मारी है, गलत किया है। जो भी बोले पाक फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ गलत है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है जो भगोड़े, जो मफरूर, जो भत्ताखोर, जो जीरे ब्लेड आज हम पे मुसल्लत है, इन्होंने अदारों के खिलाफ क्या क्या नहीं किया और आज वो कितने बड़े इनाम के मुस्तहिक हैं। तो अदारे खुद ये लेसन दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को कि जो जितना ज्यादा हम पे तनकीद करेगा उसको उतनी बड़ी कुर्सी दी जाएगी, उसको इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो परवेज़ इलाही ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अच्छा जी, बनी गाला में मोर्चे तैयार हो रहे हैं। मोर्चों से मुराद कि किस तरह से निमटना है इस फैशिस्ट हुकूमत के साथ। बनी गाला के अंदर एक आज अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें बड़े फैसले होने जा रहे हैं और साथ ही साथ आज सुबह राना सनाउल्लाह ने कह भी दिया कि जैसे ही सबूत मिलते गए, जैसे ही हमने तशद्दुद के जरिए शहबाज गिल से ये मनवा लिया कि मैंने जो बयान दिया है ARY पर वो मुझे खान साहब ने कहा था देने के लिए, उसी वक्त हम खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। तो एक तरफ खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ बनी गाला के अंदर जनाब मोर्चे तैयार किए जा रहे हैं। लोग डंडों के साथ आ रहे हैं, पीटीआई के कारकुन आ रहे हैं, केपीके से कमांडोज आ रहे हैं, पंजाब से पुलिस जा रही है और हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। आज बड़े, यानी बहुत बड़े इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए बनी गाला में फैसले होने जा रहे हैं। जबकि टीम बाजवा किस तरह से सरप्राइज दे रही है इमरान खान साहब को। एक और सरप्राइज, इस्तीफों के हवाले से केस समाअत के लिए दर्ज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप जानते हैं, और उसकी समाअत 14 अगस्त को गालबन होगी। जस्टिस आमर फारूक साहब करेंगे। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि हमारे इकट्ठे इस्तीफे कबूल किए जाएं, 11 क्यों किए गए हैं। लिहाजा जब केस अदालत में है तो इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की गई कि आप इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करें, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की ये दरखास्त, ये एप्लीकेशन, ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। यानी एक तरफ अदालत में केस चल रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नहीं, इलेक्शन तो होगा, इलेक्शन तो सितंबर की 25 तारीख को होगा, जिसमें खान साहब 9 के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब 13 अगस्त आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी की, उस पर भी अब इम्पोर्टेड माफिया ने पंगा डालने का, खान को इलेक्शन ना लड़ने से रोकने का जो है वो भी प्लान बना लिया है। यानी हर तरफ से
पीटीआई को दीवार में चुनने की तैयारी कर ली गई है, हर तरफ से तैयारी कर ली गई है। और नौबत अगर ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो फिर मार्शल लॉ की भी तैयारी कर ली गई है। अब इन तमाम तर चीज़ों से निपटने के लिए, ज़ाहिर है मैं अगर आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो मुझसे 1000 गुना ज़्यादा इन चीज़ों का नॉलेज खान साहब को है, पीटीआई को है। वो समझते हैं कि क्या होने जा रहा है, उनको सारा पता है, ज़ाहिर है वेल इन्फॉर्म्ड है। तो अब पीटीआई उसको काउंटर करने के लिए, उसके लिए जवाबी हिकमत अमली आज तैयार कर रही है। और इतलात ये है कि वो हिकमत अमली इंतहाई अग्रेसिव होने जा रही है, यानी आर या पार, मुख्तसर लफ्ज़ों में आर या पार होने जा रहा है। खान ने अब वो टुक टुक वाली सियासत जो है उससे किनारा कशी करके मुज़ाहमती और मुकम्मल मुज़ाहमती सियासत करने का सोच लिया है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।